इसीलिए कोपरगांव से हम इस एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गए हैं। ये टोल प्लाजा की डिजाइन देखिए, ये देखो ये कितनी बढ़िया ग्रीनरी है। और यहाँ पर गुड़िया श्रेया अपने मजे करते हुई। हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम दोस्तों। वेलकम टू द फैमिली व्लॉगिंग, वेलकम अवर न्यू चैनल ऑल इन वन ट्रैवलर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने आगे के व्लॉग में देखा होगा, हम लोग कल यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में पहुंच गए थे। कल दोपहर में 1 बजे त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए थे। 2 बजे दर्शन के लिए निकले। दर्शन की लाइन में 2 से ढाई घंटा खड़े रहे। बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया। और अभी हम यहाँ त्र्यंबकेश्वर से वाया नासिक होके घृष्णेश्वर के लिए निकल चुके हैं। तो जी दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर दर्शन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कई लोग यहाँ आपको ऐसा कहेंगे कि 5 घंटे लगेंगे दर्शन में, 6 घंटे लगेंगे लाइन में, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि किसी की बातों में विश्वास किए बिना लाइन में लग जाएगा है। क्योंकि हम लोगों को भी बोल रहे थे कि 6 घंटे तो मिनिमम लगेंगे, वैसा वैसा बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन जस्ट 2 घंटे में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन करके हम लोग बाहर निकल गए। और दूसरी बात, यहाँ पर दर्शन में लाइन में बैठने की, पानी पीने की बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। साथ में ऊपर पंखे भी है, एसी वाले हॉल है, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है। 2 घंटे आपके निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे 2 सिस्टम है, एक वीआईपी दर्शन है और एक नॉर्मल दर्शन है। जो वीआईपी दर्शन है उन लोगों को नॉर्मल से आधे घंटे का ही बेनिफिट रहता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप सक्षम है, यंग है, आपके पैर ठीक तरह से काम कर रहे हैं, खड़े रह सकते हैं, तो फिर आपको नॉर्मल दर्शन की लाइन में ही लगना चाहिए। हाँ, बुजुर्ग है, आपको पैरों में तकलीफ है, तो ही आप वीआईपी दर्शन की लाइन में लगे। ये इतना दर्शन के लिए सुझाव है। और खाने पीने के लिए जो मंदिर का नॉर्थ द्वार है, नॉर्थ द्वार के बाहर वाली जो गली है ना, वहाँ पे खाने पीने के ढेरों ऑप्शन मिलते हैं। सब वेज ही मिलता है और खाने का बहुत सारे ऑप्शन है। याद रखना, नॉर्थ गेट है जो मंदिर का, वो नॉर्थ गेट के सामने वाले भाग में। तो यदि आप यहाँ त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करने के लिए आते हो तो इतनी बातों का खास ध्यान रखिए। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आसपास में ही सीएनजी के बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपके पास यदि सीएनजी कार हो तो भी कोई दिक्कत वाली इधर बात नहीं है। हाँ, गुजरात से थोड़ा रेट इधर ज्यादा है, वेरी करता है पेट्रोल पंप पे, लेकिन 89-90 तक आपको सीएनजी मिल जाएगी। एक बार फिर से वेलकम टू द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। जी हाँ, वेलकम टू द नासिक। त्र्यंबकेश्वर से निकलते ही आज हमको बहुत कम ट्रैफिक मिला। हम नासिक पहुंच चुके हैं। यहाँ से सिन्नर होके हम लोग जाने वाले हैं। और ये देखो पीछे, जैसे ही गाड़ी में थोड़ा ठंडा हुआ, गाड़ी थोड़ी हिली, वैसे ही गुड़िया अपने डैडी को लेके सो गई। और अपनी मस्त मजा की ड्राइविंग, पति पत्नी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, राइड का मजे लेते हुए, ये जो स्लो बारिश हो रही है उसका मजे लेते हुए, मॉनसून महाराष्ट्र की बारिश के मजे लेते हुए, और पुराने गीत, पुराने सॉन्ग सुनते हुए हमारी राइड कंटिन्यू घृष्णेश्वर की ओर चल रही है। बहुत ही फन हो रहा है। इसलिए तो फ्रेंड मैं बार बार कहता हूँ कि लाइफ लिमिटेड और फन अनलिमिटेड। लिमिटेड लाइफ में अनलिमिटेड मजे कीजिए।
नासिक से निकलते ही आज के दिन का पहला टोल बूथ आ गया है नासिक पुणे हाईवे पे। वैसे यहाँ से घृष्णेश्वर जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता इसी नेशनल हाईवे से जाता है और दूसरा जो रास्ता है वो जाता है मुंबई नागपुर एक्सप्रेस हाईवे से। वो क्या है कि हमने जो 3000 वाला जो पास लिया हुआ है 200 टोल बूथ्स वाला, वो मुंबई नागपुर एक्सप्रेस हाईवे पे वैलिड नहीं है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट महाराष्ट्र सरकार करती है। तो जितने भी हाईवेज का मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती हो, उस हाईवे पे वो पास नहीं चलेगा, वहाँ आपको अलग से टोल टैक्स देना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखना। तो इसीलिए हम वो एक्सप्रेस हाईवे से नहीं जा रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है। मैं यहाँ से गया हूँ एक बार, मुझे पता है ये नेशनल हाईवे भी अच्छी कंडीशन में है। अभी बारिश में कैसा है पता नहीं, लेकिन वो सिन्नर से आगे सीमेंटेड है तो होपफुली अच्छा ही होगा। और इसी हाईवे पे रास्ते के आजू बाजू में आपको बहुत सारे ढाबे भी मिलते रहते हैं। इसलिए मैं तो रेकमेंड करूंगा जो लोगों को पूरे ही एंजॉयमेंट करनी है, एंजॉय के साथ जाना है, तो ये नेशनल हाईवे से ही जाए। एक्सप्रेस हाईवे पे तो क्या है जी, एक बार घुस गए और बाहर निकले तब तक कुछ नहीं। यहाँ देखिए आप कितने बहुत सारे ढाबे दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ, और आगे से बढ़िया सा कर्वी घाट्स वाला भी रोड है। और ये देखिए मेरे बाजू वाले सीट खाली हो गई। आप सोचते होंगे कि ये मैं सोलो कैसे हो गया, जहाँ गए उतार दिए, घर भेज दिया, क्या किया। लेकिन अब देखिए आगे पूरा खाली है, लेकिन ये माँ बेटी दोनों पीछे जाके सो गए हैं। गुड़िया जग रही है। तो फिर से अभी आ गए हैं सोलो ड्राइव पे। ऐसा ही चलता रहता है हमारा जी, कभी एक सो जाता है, कभी दोनों सो जाते हैं, लेकिन हमारी तो ड्राइव चलती रहती है। तो आप भी बोलिए मेरे साथ, लाइफ लिमिटेड और फन अनलिमिटेड। दोस्तों आगे वाला व्लॉग हमारा नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देख लेना। और अभी तो हमें भी पता है हमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या क्या इम्प्रूव करें हम। वो इम्प्रूवमेंट के साथ क्वालिटी भी ज़्यादा होगी अच्छी। आगे फ्यूचर में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिप के नज़ारे देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमें सपोर्ट कीजिए, जैसा भी है। अभी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे, आपकी कमेंट्स बढ़ेगी, हम भी अपने वीडियो में थोड़ा बड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के वीडियो आप लोगों को देने का ट्राई करेंगे। नासिक पुणे हाईवे पे यहाँ एक अद्वैत रेस्टोरेंट में रुके हैं। पीछे देखो ये कितनी बढ़िया ग्रीनरी है। और यहाँ पर गुड़िया श्रेया अपने मजे करते हुई झूला झूलती हुई। मजा आ रहा है बेटा? पीछे देखो ये पूरा ग्रीन माउंटेन, बढ़िया सा व्यू आ रहा है। पीछे सिन्नर से एक रास्ता पुणे की ओर राइट में चला गया और लेफ्ट वाला ये जो रास्ता है वो सीधा घृष्णेश्वर की ओर जाता है। अक्सर ये हाईवे खाली ही रहता है क्योंकि जो सिन्नर से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे एक्सप्रेस हाईवे है पुणे नागपुर वाला, मुंबई नागपुर वाला, उस हाईवे से ज़्यादातर ट्रक वगैरह चले जाते हैं।
तो इसीलिए ये हाईवे वैसे 4 लेन है, लेकिन ऐसे खाली ही रहता है और बहुत बढ़िया कंडीशन में है। तो कभी घृष्णेश्वर पुणे से जाने का हो तो ये रास्ते को, जैसा मैंने पहले बताया आपको, मैं रेकमेंड करूँगा। और यहाँ पर साइड में आजू बाजू आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया ग्रीनरी भी है। रोड के दोनों ओर दूर दूर पहाड़ दिखाई देते हैं आपको। और मेरे साथ बैठने वाला जो पार्टनर था, वो पार्टनर अब चेंज हो गया है। दिखा दूँ आपको कौन है? ये देखो, जो श्रेया है ना, उसका मोटू, इसका नाम है। ये वैसे है तो ये टेडी, लेकिन श्रेया ने इसका मोटू नाम रखा है। और उसका मुंह भी देखो, हमेशा मुंह फुलाए बैठा रहता है। अभी श्रेया ने मोटू को अपनी गोद में ले लिया है। देखो, श्रेया बोतल क्यों पकड़ के रखी है? दे दो मम्मी को पीछे। अब आगे ही बैठना। ये लोग बोलते हैं श्रेया को आगे बिठाओ। बहुत अच्छी कंडीशन में है ये हाईवे। सिन्नर से 20 किलोमीटर आगे आपको ऐसे सीएनजी पंप मिल जाता है। त्र्यंबकेश्वर के आसपास, नासिक के आसपास जितने भी सीएनजी पंप है, उधर ज़्यादातर रश रहता है। इसलिए यहाँ पर MNGL का सीएनजी पंप है। देखो, हमने कल वासदा से सीएनजी पुराया था और त्र्यंबकेश्वर होके आज इधर पहुँच गए हैं सिन्नर के आगे। फिर भी 2 पॉइंट है, क्योंकि सापुतारा में हिल में जो लास्ट 20 किलोमीटर था वो हमने पेट्रोल में चलाई थी। फिर भी अच्छी एवरेज मिली है मुझे। ये देखिए, यहाँ पर एक बालाजी वेफर का पूरा ट्रक, यार हाईवे के साइड में जो गड्ढा होता है उसमें चला गया है। क्रेन से उसको निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकाल रहे हैं। बताए तो श्रेया, बारी खोलूं? निकल गया। अभी वो आगे से ऊंचा करेगा। पीछे से ये पीछे वाली क्रेन ने ऊपर कर दिया। अब आगे वाली क्रेन है वो आगे से ऊपर करेगी। कोपरगांव से पहले एक और टोल प्लाजा आ चुका है। टोल प्लाजों के बारे में कितनी बढ़िया बात है। सभी की अलग अलग प्रकार की डिजाइन होती है। यहाँ पर देखिए आप, इसकी डिजाइन कैसी है। ये जो है वो साइड में दिया हुआ है। जो हम टोल प्लाजा पे नॉर्मली कैबिन देखते हैं, वो कैबिन इधर को नहीं है। तो ऐसे घूमते हैं तो पता चलता है आगे भी हमारे भाई या बहन जो भी बोल लो वो जा रही है। वैगनआर
लेकिन वो हाँ VXI ही है, CNG नहीं है। देखिए हाँ, तो मैं ये कह रहा था ऐसे घूमते रहते हैं तो ये सब देखने को मिलता है, सभी अलग अलग टोल प्लाजा के अलग अलग डिज़ाइन। ऐसा मुझे याद है, हम लोग गए थे, तुम्हें याद हो तो, ये जो सोमनाथ से पहले पहले जो कोडीनार के बाद जो टोल प्लाजा आता है उसकी भी ऐसे ही डिज़ाइन है, भावनगर सोमनाथ हाईवे पे। वो टोल प्लाजा की डिज़ाइन इसको देखकर मुझे याद आ गई। तो ऐसा घूमते रहते हैं तो ऐसा और कहाँ देखा है ये सब पता चलता है। ये टोल प्लाजा की डिज़ाइन देखिए, अभी हम हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, जो कि मुंबई से नागपुर का एक्सप्रेस हाईवे है। वैसे पहले प्लान था कि इस हाईवे पे नहीं आना है, अंदर के रास्ते से ही जाना है, लेकिन हमने देखा वहाँ पीछे कोपरगांव के बाद में जो लास्ट 90 किलोमीटर्स वाला रोड था वो 2 लेन रोड ही है। वो तो पता था, लेकिन उस रोड पे खड्डे बहुत मिले हमें, तो इसीलिए कोपरगांव से हम इस एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, इस एक्सप्रेस हाईवे की कंडीशन बहुत ही अच्छी कंडीशन है, क्योंकि इस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, इसी के कारण ये सीमेंटेड है अभी तक। यहाँ तक तो आगे का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक यहाँ पूरा सीमेंटेड ही है। लगता है पूरा नागपुर तक सीमेंटेड ही होगा। तो हमें इसी एक्सप्रेस हाईवे पे 70 किलोमीटर्स जाना है। बाद में औरंगाबाद दूल्हे वाला जो रोड है वो रोड से कृष्णेश्वर चले जाएंगे। और ऐसे कुछ नज़ारे हैं। सीमेंटेड रोड है, इसीलिए थोड़ा जंपिंग भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग करीब 2 बजे कृष्णेश्वर मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं होने की वजह से हम आपको अंदर का फुटेज नहीं दिखा पाए। आगे हमने क्या किया, कहाँ गए, वो जानने के लिए आने वाले व्लॉग्स ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको ऐसे और नए नए व्लॉग्स बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।